मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम अब एक बार फिर ज़ेर बहस है, शह सुर्खियों में है। कई सालों पहले मुख्तलिफ धड़ों में बट जाने वाली एमक्यूएम अब एक बार फिर इकट्ठा होने की बातें की जा रही हैं और इस सारे अमल में जो सबसे नुमाया नाम है वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एमक्यूएम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अभी जो इजलास गुज़श्ता हुए एमक्यूएम के, उसमें बड़े इम्कानात थे कि आज डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की शमूलियत हुई, कल हुई, तो अब वक्त करीब आ गया है। मुझे लगता है कि देखें, इलेक्शन में भी वक्त करीब आ गया था, लेकिन खालिद भाई ने आखिर में ये कह दिया कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों ने मना कर दिया है और वो तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों, जिनको वो बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर उनकी मुराद वही बुज़ुर्ग हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनको भी पूरी तरह से अंदाज़ा है कि कराची की क्या अहमियत है। अब कारकुनों का भी प्रेशर है कि फ़ारूक भाई को निकालने की जो वजह थी, कामरान टिसूरी भाई, एक बड़ी वजह, बहुत सारी वजूहत थी उनके, मेरा जो इख्तलाफ था राब्ता कमेटी से, अगर ये वजह दुरुस्त हो गई है, उनकी बसीरत और बीनाई भी कह रही है कि नहीं, कामरान भाई जो है वो सिर्फ सेनेटर के बनाने के लायक नहीं थे, बल्कि वो तो गवर्नर बनाने के लायक हैं। तो जब अगर आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं तो फिर फ़ारूक भाई को पार्टी से हटाए जाने की अब कोई वजह बचती नहीं बचती। हाँ, आप क्या समझते हैं कि क्या अब माफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है? और अगर माफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है तो क्या सबके लिए यकसा सलूक इख्तियार किया जाएगा? अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं एमक्यूएम में वापस जाऊं और वहाँ कुछ कर सकूं, मेरे मुताबिक पार्टी को मैं चला सकूं या अपने साथियों के साथ जो है वो मिल के चलाऊँ, ये हम साबित कर सके कि हमने सियासत सिर्फ अपने लिए नहीं की कि हमारी इजारादारी है कि भाई मैं बड़ा हूँ, खालिद मकबूल भाई बड़े हैं, आमिर खान भाई बड़े हैं, वसीम अख्तर भाई बड़े हैं या कोई और बड़ा है। साबित ये करना, जो क्रेडिबल लोग हैं, जो काबिल कबूल हैं, जो काबिल एतबार हैं, वो आए सामने और वो एक लोगों को एक नया नैरेटिव दे, एक फोकस्ड एजेंडा दे कि भाई हम खामियों को और ख़राबियों को दूर करेंगे, तब उन्हें हम पर एतमाद आएगा। जो हमारे और जो गलतियाँ की हैं हम सब ने मिलकर, चाहे उसमें मेरा हिस्सा कम हो या मेरा ज़्यादा हो, खालिद भाई का कम हो या खालिद भाई का ज़्यादा हो, हमें कौम से अपने वोट बैंक से माफ़ी मांगनी है। बड़ी बुरी तरीके से इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में एमक्यूएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आपकी भी बात करें तो ज़िमनी इंतखाब में आप भी खातिर ख्वाह वोट हासिल करने में नाकाम रहे, क्या वजह समझते हैं इसकी? कराची में एमक्यूएम ने जिस तरह उड़ान भर के एक घोंसले से दूसरे घोंसले में वो चले गए, ना वहाँ 4 साल डिलीवर किया, ना 6 माह से यहाँ डिलीवर किया, ना मेयरशिप के दौर में डिलीवर किया। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी अभी भी चक्कर दे रही है या मुआहदों पे अब वाकई अमल दरामद होगा? पार्टी जिस तरह चक्कर देती है उसका दावा तो जरदारी साहब के मुख्तलिफ बयानात से वाज़ेह है। वो तो कह चुके हैं भाई ये आयत कुरानी थोड़ी है, ये तो मायदे तो होते रहते हैं, उन्होंने कहा ये। तो अभी जो ड्राफ्ट बना रहे हैं एमक्यूएम, दोबारा ड्राफ्ट बना रही है, पास होगा, समरी पास अब अगर कोई ऐसा ख़ास दबाव वक्त और हालात का आ गया है कि भाई अगर आपने एमक्यूएम को स्पेस ना दी तो फिर एमक्यूएम का वोट बैंक पीटीआई की तरफ चला जाएगा, जो बचा कुचा भी है। तो अगर वो कोई सियासी मजबूरी बन गई है और बनिया अगर कुछ देख के अगर गिर रहा है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अब तक तो पीर साहब ने सबको बेटे दिया। 28 दिन का जो है वो जमात इस्लामी का धरना था, तो उनको कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें चांद चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई, उनके साथ भी माहिदा किया हुआ है, सिर्फ एमक्यूएम के साथ थोड़ी किया है, 28 दिन के धरने पे जमात इस्लामी के साथ किया। फिर एक बेटा पीर साहब ने दिया पीएसपी को 7 दिन के धरने पे, फिर तीसरा बेटा दिया एमक्यूएम को कि भाई तुमने वफादारी तब्दील की, उस हुकूमत से उड़ के हमारे पास आ गया, तो लो भाई तुम्हें भी एक बेटा। तो अगर सबको बेटा दे दिया तो किस माहिदे की वो ईफा कर रहे हैं जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी? ज़रा मुझे बताएं, क्या जमात इस्लामी से किया गया माहिदे के ऊपर अमल दरामद इस वक्त हो रहा है? क्या माहिदे जो पीएसपी के साथ किया था उसके साथ, या एमक्यूएम के साथ जो ये माहिदा हुआ है, किसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? और आखिर में पता चला कि सबको बेटा दिया, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, और सबको जो है वो चक्कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, क्या देख रहे हैं? सनी देओल का एक मशहूर डायलॉग था कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। अब सिर्फ अदालत में तारीख़ नहीं बल्कि अब बल्दियाती इंतखाबात भी तारीख़ की नज़र हो गए और तारीख़ पर तारीख़ जो हो रही है। ये भी देखें ना, एमक्यूएम को फैसिलिटेट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को। अब क्या फ़ारूक सत्तार साहब का एमक्यूएम में आने का वक्त बहुत करीब है या करीब है? कितने इम्कानात रोशन हैं? देखें, मैं अगर बहुत करीब कहूँ या करीब कहूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, तो इसलिए इसको फिर वक्त के नाप तोल में न डालें। बहुत करीब भी हो सकता है और करीब भी हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों दूर नहीं है और बहुत दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।